This is really such a beautiful morning, and we are again in the journey of magic. So it is beautiful, beautiful day of the new year 2021. So हमने जैसे इस नए साल में प्रवेश किया है, आई होप हर दिन को हमें बहुत सुंदर और सुखद बनाना है और उसे मैजिक से भरपूर रखना है, जिससे कि हम हमेशा खुश रहें और हर मोमेंट को खुशी के साथ जिए, बहुत अधिक खुशी के साथ जिए और अपनी लाइफ में चारों तरफ मैजिक बिखेरें, अपने सारे सपने पूरे करें. ओके, सो फिर अगेन वेलकम टू द सेशन. थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग. थैंक यू एवरीवन. यस, ओके, सो कल का हमारा जो दिन था वो हमारा मैजिक मनी से भरा हुआ था. यानी कि हमें जो मैजिक मनी हमारे पास अब तक हम पर खर्च की गई या हमने अपने ऊपर लगाई, उस सब के लिए हमें थैंक यू करना था. और आई थिंक हम सबको इस की प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमें हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना है और हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी है. यस, ओके, सो कल का जो एक्सपीरियंस था, जो हमने 1 मिनट के लिए हमने आंखें मीचकर अपने बचपन में गए थे और बचपन से लेके आज तक हमारे ऊपर जो भी खर्च किया गया वो हमने देखा, उसे महसूस किया कि हम कितने एबंडेंस में हैं, कितने अधिक हम खुशी में हैं, कितने अधिक हमारे पास धन है और धन्यवाद करने के लिए कितना कुछ है. सो everything was very very good. Okay, so how was your experience? कोई शेयर करना चाहेंगे? ओके, कविता जी, थैंक यू वेरी मच. आपको कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. सो आपने जो शेयर किया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि शेयरिंग से हमारी एक दूसरे के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं और हमारे मन में जो भी शंका होती है उसका समाधान होता है, उसका सॉल्यूशन निकलता है. सो इट इज वेरी अमेजिंग. हमें हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं. हमारे मन में अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमारे शब्द ऐसे हो जाते हैं जो यूनिवर्स में नेगेटिव जाते हैं, या जिनके साथ हम रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिससे बात करते हैं, उन पर वो गलत इफेक्ट डालते हैं. सो हमेशा अपने शब्दों का चयन हमें बहुत खूबसूरती के साथ करना चाहिए और हमेशा अच्छा बोलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे को एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम उसे खराब कहने की जगह हम ऐसा कहते हैं, ये मुझे थोड़ा कम पसंद है. कम पसंद कहना फिर भी अच्छा लगता है. ऐसा कहना कि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या मुझे ये मेरी चॉइस की ही नहीं है. सो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी हम ढूंढ सकते हैं. सो जितनी भी हमारी 5-6 दिन की जर्नी हुई है, उसमें सबकी लाइफ में छोटे छोटे मैजिक शुरू हो गए होंगे. यस, यस, वेरी गुड. सो उन जो आपके जो भी जादू शुरू हुए हैं, चाहे आप हमेशा खुश रह रहे हैं या आपका काम बहुत ही इजीली हो जा रहा है, सो आप उस सबको शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए, और हम सब अपने शब्दों का चयन ध्यान से करेंगे कि शब्दों का चयन बहुत खूबसूरती के साथ हो, जिससे कि हम अच्छी चीजों को अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट कर सकें. ओके, ओके कविता जी, आपका कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो क्या आप शेयर करेंगी, थोड़ा सा बताएंगी कि आपको क्या मैजिक दिखाई दिया अपनी लाइफ में? मैजिक ऐसे नहीं, बट कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हम लोगों को अपने मम्मी पेरेंट्स के प्रति हम लोगों को ब्लेस्ड होना है,
और हम लोगों को उनके लिए इतना कृतज्ञ होना चाहिए। हमने कभी उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, लगता था कि वो तो उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। अब आज मैं भी दो बेटा, दो बहू, चार मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, मैं उनकी भी दादी हूँ। तो अब मेरे को लगता है कि उस चीज की फीलिंग अब आती है कि हम लोग कितने मन से, कितना अपना सब कुछ, मतलब इट मीन्स मम्मी पापा का हम लोगों को कभी ये भी नहीं पता चलता था उनका बर्थडे कब है। हम लोग अपना ही बर्थडे मनाते रहते थे, अपना ही सब कुछ करते रहते थे। तब अब फील होता है कि देखो कितना उन लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया हम लोगों के ऊपर, एंड हम लोग अभी तक उनको थैंक यू नहीं बोले। तो एक्चुअली इस पेंडेमिक में मेरे को, और भी मैंने कुछ कुछ क्लासेस ज्वाइन की थी, उससे मेरे को समझ आया कि उनको तहे दिल से हमको शुक्रिया करना है, और सुबह उठते सबसे पहले उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रथम हमारे परमात्मा तो वही है, परमात्मा तो है, ऑल माइटी इज द मेन, लेकिन उसके बाद उनका ही जगह आता है। आज वो है, वो थे तब हम यहाँ पे धरती पे मौजूद हैं, हमारा कुछ अस्तित्व है। तो इस बोल के मेरे को अब एक एक चीज को, जब आप कल कल बचपन में पहुंचाए, स्कूल टाइम पे पहुंचाए, हर चीज के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस कभी हमने सोचा ही नहीं था। मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मेरे को ये एक्सपीरियंस आपने पहुंचाया कल, एकदम बहुत आनंद आया, बहुत बहुत। मैं कल बयान ही नहीं कर सकती आपको। थैंक यू सो मच कविता जी फॉर शेयरिंग। रियली ये बहुत ही एक अमेजिंग एहसास है हम सब के लिए, क्योंकि हम कभी उनके बारे में उतना नहीं सोच पाते थे। हम बिल्कुल हर चीज को ग्रांटेड लेते थे। और जब हमने ये एक्सरसाइज की तो मैंने भी इस चीज को बहुत महसूस किया कि हम सब यदि ध्यान दें, आज हम जिस पोजीशन में हैं, अगर हमारे पास भी बच्चे हैं तो हम किस तरह से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए पूरी कर रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए कितना कुछ किया। केवल पेरेंट्स ने ही नहीं, बल्कि हमारे टीचर्स ने, हमारे और सब रिलेटिव्स ने, और इस सोसाइटी ने, जहां भी हम रहते हैं, हमारे आसपास सब ने, आसपास के एनवायरनमेंट ने, सब ने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया और हमें बहुत कुछ दिया है। हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमने उन्हें ग्रांटेड लिया, हर चीज को, नेचर को भी ग्रांटेड लिया। हमने कभी उसका थैंक यू किया ही नहीं। सो ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, हम इसकी जर्नी में हैं, ये हमें यही सिखा रही है, याद दिला रही है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे मन की गहराइयों में हैं, मन की गहराइयों में सबके छिपी हुई हैं, लेकिन हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं कहते। इसीलिए कल जब हमने एक्सरसाइज की तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी लोगों की आंखें नम थी और वो दिल से इस चीज को महसूस कर रहे थे। हम सब ने महसूस किया, क्योंकि कभी और कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जिस गहराई में वो पहुंचे थे, बचपन को याद कर रहे थे, स्कूल को याद कर रहे थे, अपनी मैरिज को, अपने हर मोमेंट को याद कर रहे थे। तो वो सुखद एहसास को अपने शेयर नहीं कर पाए, लेकिन उनके आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वास्तव में वो सब किस तरह से दिल से अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, सबका ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। सो आई होप अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी हो, आपने सच में दिल से ग्रेटफुल फील किया हो, तो हर कोई अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, हर किसी को, अपने मम्मी पापा जिनको हमने कभी आई लव यू भी नहीं कहा, थैंक यू, थैंक यू। सो आज हम सब हर दिन याद रखेंगे या उन्हें थैंक यू कहेंगे और उनको आई लव यू कहेंगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनसे कह नहीं पाते। आज की जनरेशन में मैंने देखा है, बच्चे भी कहते हैं अपने मम्मी पापा को आई लव यू कहते हैं, और पेरेंट्स भी कहते हैं, लेकिन जो एक हमारे जो पुरानी जनरेशन है, उसमें वो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस ढंग से कह नहीं पाते। तो हम इन चीजों को अपने शब्दों में लाएंगे, क्योंकि शब्दों में कहने से हमारे जो दिल का जो एहसास है, ये दिल का जो डायमंड है, हीरे जवाहरात है, जिसे हम कह रहे हैं कि हमारे दिल की गहराई में क्या छिपा हुआ है, तो ये सब सोने को हम ढूंढ निकालेंगे और अपने घर में, परिवार में और इस सारे संसार में बिखेरेंगे। यही तो मैजिक है लाइफ का। लाइफ में मैजिक क्या है? सिर्फ यही कि हम अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालें। ओके, सो कविता जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुनकर।
आई होप और सबको भी आपकी शेयरिंग से काफी लगा होगा कि उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, सबको थैंक यू कहना चाहिए, और इससे हर दिन के लिए अपने डाल सकते हैं डेली प्रैक्टिस में। जैसे हम अपने बड़ों को, जैसे हम उठकर डेली रूटीन के काम करते हैं, उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और डेली रूटीन में लग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो अपने मम्मी पापा को या अपनी फैमिली को एक बार थैंक यू जरूर कहेंगे। सो आई होप आप सब भी इस चीज को ध्यान रखेंगे और हम सब जरूर करेंगे। यस, ओके, सो यस, ये मैजिक असर कर रहा है, यही मैजिक है। मैजिक यही है कि हमारे दिल की खुशी को, हमारे दिल के गोल्ड को वो बाहर निकाल रहा है। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, सच ए वंडरफुल शेयरिंग कविता जी। ओके, सो अब हम आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। फिर से एक बार आप सबका थैंक यू एंड वेलकम टू द सेशन। एंड आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या हमारे को नई चीज सीखने को मिलती है, और जो हमने अभी तक जर्नी की है उसे कंटिन्यू रखेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। Excuse me, ma'am. गुड मॉर्निंग। यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपका माइक थोड़ा सा आवाज आ रही है। Can you- अब excuse me, आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है, लेकिन पीछे वाइब्रेशन है। अभी मैं आपसे स्क्रीन अभी क्लियर हुई? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो हाँ जी दिस इज मैम, ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं एक अपना जो किस्सा है वो अब शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। कल का जो लेसन था ना, हम्म, उसको सुनने के बाद मतलब मैंने रियलाइज किया कि वो मतलब उसका जो रियलाइज है ना वो मुझे कल हुआ। यस, बताइए क्या महसूस किया आपने? आपने उसमें जो कल वो था ना कि एक नोट लेकर के और उस पे आपको कुछ लिखना है अपनी मतलब कुछ भी चीज, आप एक अच्छी ब्लेसिंग या कुछ भी उस पर लिख सकते हैं और उसको आप कहीं पर भी ऐसी जगह रख सकते हैं। तो यस। हमारे यहाँ था, जैसे किसी ने ना उद्यापन किया था माँ वैभव लक्ष्मी जी का, तो उसमें से ना मुझे जैसे पैसे मिले थे कि जैसे उद्यापन करते हैं तब उसके बाद, तो वो पता नहीं क्यों ऐसा मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा इसको तो मैं उठा के जो मेरी पॉकेट मनी जहां पर रहती है उसको मैं वहां पर रख देती हूँ। और मैंने उस नोट के ऊपर माँ जैसे जय माँ वैभव लक्ष्मी करके मैंने उसको रख करके लिख करके रख दिया। और उसके बाद से मतलब ईश्वर की कृपा से ही कहेंगे, उन्हीं की कृपा है, देखो उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ होता है। और उसके बाद से वो जो मेरा जो वॉलेट है उसमें पैसे की कभी कमी नहीं हुई, वो हमेशा मतलब माता रानी की कृपा से वो उसमें हमेशा पैसे रहते हैं। और इस चीज का रियलाइज मुझे कल हुआ। और थैंक यू। मैंने कल फिर क्लास करने के बाद सबसे पहले उस नोट को देखा, जा करके उसको मैंने माथे से लगाया और उसको फिर वहीं रख दिया। और फिर मैं सुबह उठी, मैंने सुबह फिर वो नोट निकाला और उसको देखा, उसको प्रणाम किया, धन्यवाद बोला ईश्वर को, और फिर उसको फिर वहीं रख दिया। मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही पर मैंने एक अच्छी चीज की, और वो मुझे कल कल उस चीज का मुझे एहसास हुआ। तो ओके, ये इस थैंक यू चीज के लिए तो साक्षी मैं जी। आपको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन हमें उस चीज का एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमने अच्छा किया या गलत किया। अगर गलत किया है तो हमें उसके लिए सॉरी होना चाहिए, अच्छा किया है तो हमें उसको थैंकफुल ईश्वर होना को चाहिए। धन्यवाद यस। देना चाहिए। लेकिन ओके, ये चीज थैंक यू इसमें साक्षी बहुत जी। समझ में आ रही है। थैंक यू साक्षी जी फॉर सच ए वंडरफुल शेयरिंग। आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया,
और इससे हम लोगों को सबको नई चीज सीखने को यही मिली है कि जो भी हमें धन मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल हों। आगे आने वाले टॉपिक्स में एक फिर से टॉपिक आएगा मनी के ऊपर, जिससे हाँ कि पता जी। चलेगा कि हम धन के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हर समय हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस सब के लिए थैंकफुल है। तो हम अपनी मैजिक बुक के लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि इस मैजिक में वो सब है, दुनिया भर के जितने ग्रंथ है, चाहे वो रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, सबका जो एक निचोड़ है, सबका जो एक एसेंस समझ लीजिए, वो इसी के अंदर है जो मैजिक करता है। क्योंकि हमें ये सारे ग्रंथ बहुत कुछ सिखाते हैं, सब इन ग्रंथों में छिपा हुआ है कि हमें कैसे लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए, और ये बुक बहुत इजी है, इस बुक को अगर हमने पढ़ लिया, इस बुक को हमने अपनी लाइफ में उतार लिया, तो हमने सारे ग्रंथों को अपनी लाइफ में कर लिया, हमने सीख लिया। क्योंकि ये हमें अच्छा अच्छी भावनाओं के साथ रहना सिखाती है और थैंकफुल होना सिखाती है हर सिचुएशन में। बिल्कुल थैंकफुल होना तो हमने इसी मतलब इसी चीज से ही मतलब हम थैंकफुल पहले भी होते थे, गॉड को थैंक यू पहले ही बोलते थे, पर हम उतना नहीं बोलते थे कि मतलब हमें यह एहसास नहीं था कि शायद अगर हम एक पेन भी खरीद पा रहे हैं या हमें एक टाइम के लिए खाना भी मिल रहा है तो उसके लिए भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये चीज नहीं थी, और ये चीज हमें आपके माध्यम से सीखने को मिली है। ये चीज हमने अपने चरित्र में इसको अब हम धीरे धीरे उतार रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहते हैं इतनी अच्छी चीज से हमें जोड़ने के लिए। इस इस किताब को हम थैंक यू कहेंगे, क्योंकि इस किताब ने हमें सबसे जोड़ा है और हमें हर चीज का एहसास दिलाया है। मैं भी आपके थोड़ा सा आपकी बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगी। अभी आपने बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों का चयन करते हुए अपने जो आपको मनी मिली उसके लिए आप बहुत थैंकफुल हुई है, लेकिन उसमें आपने एक छोटी सी लाइन जो ढूंढी है, जो छोटे से शब्द यूज किए हैं, वो आप कभी मत बोलिएगा। नहीं, नहीं शब्द कभी नहीं बोलना है। तो हाँ नेगेटिव जी। शब्द आते ही जो यूनिवर्स है वो नेगेटिव नहीं सुनता है। जैसे आपने बिल्कुल। रिपीट, मुझे शब्द इस समय लंबा हो गया टॉपिक, तो वो शब्द रह गए हैं, लेकिन हाँ जी। उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। हमेशा यही रखना है कि इस धन से मुझे बहुत अधिक एनर्जी मिली, इस धन से मुझे बहुत कुछ एनर्जी मिली मिला, है। इस धन से वृद्धि हो रही है, इस धन में हाँ कमी जी। नहीं हुई, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ जी। हाँ हमेशा जी, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। तो हमें हमेशा वृद्धि की ओर पॉजिटिव पॉजिटिव शब्दों का चयन करना है, नेगेटिव शब्दों का नहीं। ओके, हाँ, सो हमें थैंक ये यू। नहीं बोलना है कि ये चीज हमारे पास नहीं रहती है, कि ये चीज हमारे पास हाँ, है और आ जाएगी। यस, ये हमारे पास और बढ़ रही है और वृद्धि हो रही है, बढ़ हमारा धन बढ़ रहा है। नहीं है, नहीं शब्द यूज नहीं करना है बस। बिल्कुल। तो यही थैंक यू। चीज तो हमें आपसे सीखने को मिल रही है, ये और ये सच्ची में मतलब ऐसे नहीं, हम इस चीज को नहीं हम लोग ऐसे सीख पाते बिल्कुल भी। सो थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल शेयरिंग। अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अपने जीवन में जादू को लाना। सो हम ये देखते रहे हैं। कैन यू सी माई स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? यस। यस, ओके। सो इस पिक्चर में चारों तरफ एक मैजिक ही मैजिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक नोटबुक है टेबल पर, और ये एक स्टोन है। आई होप आप सब स्टोन की प्रैक्टिस डेली कर रहे होंगे, और ये एक ऐसा रूटीन हो गया है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, हमेशा अपने पास साथ रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है और प्रकाश आ रहा है। ये हम सबको बता रहा है कि लाइफ में किस तरह से मैजिक बिखेरना है अगर हमारे पास कुछ है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू जादू की तरह काम करना। हम हर काम को इस तरह करेंगे कि जो जादू लगे। जादू से जैसे एक सोन परी आती है और चुटकी बजाती है और सारे काम कर देती है, उसी तरह हमें भी इसी तरह करना है कि अगर हम खुश होकर काम कर रहे हैं तो वो चुटकियों में कैसे हो जाता है। ओके, सो we are going to start. So welcome everyone to this session.
and now we are going to start. So is there any volunteer who would like to read? Yes, please nominate कीजिए. अगर किसी के कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो हम वो बाद में लेंगे. अब इसको चैप्टर को शुरू करते हैं. यस प्लीज. यस, मे आई रीड? यस. पूजा जी बोल रहे हैं? साक्षी. ओके साक्षी जी शुरू कीजिए. साक्षी गुप्ता जी. छठा दिन, जादू की तरह काम करना. अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक. तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं. टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है. और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता. सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता. क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है. इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है. यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशंसा जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है. आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी. और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है. जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. ओके, सो ये हमें बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति घोर गरीबी में पैदा हुआ हो और वो शुरुआत शून्य से करे, लेकिन वो बहुत अधिक संसार में नाम कमा ले या बहुत बन जाए. सो इसलिए हमने देखा है कि बहुत से लोग बिल्कुल गरीब घर में पैदा होते हैं. उसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मोदी जी हैं. आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका जन्म भी एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ था. वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे. वो हमेशा कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, और ऐसा कहकर उन्होंने सारे संसार में ये बताया है, इस एग्जाम्पल को सबके सामने रखा है कि चाहे आप छोटे हो, गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की है इस दुनिया में कि एक गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है. तो उन्होंने सबको मोटिवेट किया है इस चीज के लिए. सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए. वो जरूर थैंकफुल रहे होंगे, इसीलिए उनके पास इतनी ब्लेसिंग्स आई कि आज वो देश के प्रधानमंत्री बने. इसी तरह हम अब्दुल कलाम आजाद जी को भी देख सकते हैं. वो भी बहुत गरीब थे और यहाँ तक कि उनके पास पढ़ने के लिए
मनी भी नहीं थी, और वो अपने कजन के साथ पढ़ने जाते थे। यहाँ तक कि वो एक छोटी सी नदी पड़ती थी रास्ते में, उसको क्रॉस करके नाव से अपने उनके कजन के साथ पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इस अवसर को खत्म नहीं किया। हमेशा पढ़ने की लगन या आगे बढ़ने की लगन को हमेशा बरकरार रखा, और इसी कारण जब वो ग्रेटफुल रहे तो हमेशा अपनी हर अच्छी चीज के लिए उन्होंने दूसरों को धन्यवाद दिया। जैसे वो पढ़े तो वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ता, मैं अपने कजन के साथ नदी पार करके पढ़ने नहीं जाता, तो मैं सफल नहीं होता। उन्होंने छोटे छोटे हर किसी को याद रखा और हर किसी को थैंक यू कहा, दिल से, दिल की गहराइयों से, केवल शब्दों से नहीं, शब्दों और विचारों दोनों से उसे उसके लिए थैंकफुल रहे। जब वो आगे पढ़ रहे थे, जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, वो अपने हर स्टाफ के लिए, हर अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रोफेसर्स के लिए, हर किसी के लिए वो थैंकफुल रहे और एक बहुत बड़े राष्ट्रपति बने। सो बात ये है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अगर वो ग्रेटफुल है तो उसे उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। सो इन्होंने सबने अपने अपने एग्जाम्पल्स इस सारी दुनिया में दिए हैं, जिससे कि हर कोई सिर्फ मन में लगन लगाए तो वो जरूर आगे बढ़ सकता है। ये लाइनें भी हमें बताती हैं कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें और इसे इस तरह इतने आगे तक थकाएं, मतलब इतना ज्यादा किसी भी, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे इतना ज्यादा करें, परिपक्व उसमें हो जाए, खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, बिल्कुल उसको किसी काम को इस तरह लगन में लग जाए जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। तो ये भी एक कला है जो व्यक्ति को जादू के क्षेत्र में पहुंचा देती है, मैजिक की दुनिया में पहुंचा देती है। यानी कि वो उतनी इतनी लगन के साथ काम करता है कि वो टॉप में पहुंच जाता है। सो कृतज्ञता के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कृतज्ञता है तो हम स्थायी रूप से सफल हो जाते हैं। ये लाइनें हमेशा बार बार हमें याद दिलाती हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। हाँ, तो चाहे वो मनी का मैटर हो या जॉब का मैटर हो, प्रोफेशन का जवाब मैटर हो, कुछ भी हो, दीजिए। हर और किसी में ताजा जो बनाया है क्या? ग्रेटफुल है उतना ही अच्छा, उसको अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी उससे ले भेजूं लिया कि आप जाएगा। भेजोगे? मेरा तो तो गया ड्राइवर। प्लीज ड्राइवर प्लीज चला गया, साक्षी जी। चला हाँ गया ड्राइवर। जी जी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अच्छा आप पैक खुद तो से करिए। ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, हेलो। तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना
छोड़ देता है और करते कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आगे आगे और स्क्रीन। कैमरा कहाँ गया? तो फिर अगर हम अपने धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो हम अपने धन को और अधिक बढ़ाते हैं। अगर हम अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए या धन के लिए किसी के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो हम उसमें आने वाली जो प्रोग्रेस होती है या उसमें जो बढ़ोतरी हो रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाल देते हैं। हमें याद रखना होगा हमेशा कि जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए हम जितना अधिक ग्रेटफुल है, हमारे को उतना अधिक ग्रेटफुल होने पर उतना ही अधिक और धन दिया जाएगा और अधिक मिलेगा। यदि किसी कारोबार के आप मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य उसके आपकी ग्रेटिट्यूड के हिसाब से घटेगा और बढ़ेगा। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन दूसरे की जॉब ज्यादा अच्छी है या दूसरी कंपनी में ज्यादा अच्छी जॉब मिल रही है, किसी कोई उसका फ्रेंड दूसरी कंपनी में ज्यादा अच्छी जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर करता है और कहता है कि उस ऑफिस में बहुत अच्छा स्टाफ है, उसका मालिक बहुत अच्छा है, या वहाँ उसकी पे स्केल बहुत अच्छा है। तो वो अपनी अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होने के बजाय दूसरे को अप्रिशिएट करने लगता है। जब वो दूसरे को अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं अपनी जॉब से शिकायत है, और जब उसे अपनी जॉब से शिकायत है, वो ये हिडन है, मीन्स उसको खुद नहीं पता चल रहा है कि वो दूसरे की तारीफ कर रहा है तो अपनी जॉब को कम, उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए चिंता कर रहा है कि मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है। ये भी एक ईर्ष्या है, एक जलन है, या अपने जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए ग्रेटफुल ना होना है। अगर वो अपनी इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो उसका बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को पहचान नहीं पाएगा कि वो दूसरे की तारीफ कर रहा है, दूसरे के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो अपना कंपैरिजन कर रहा है अपनी जॉब का, अपने कारोबार का, तो अपना कारोबार को वो नीचे गिरा रहा है। उसे ये एक हिडन है जिसे उसे समझना होगा, और हमेशा अपनी जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा, जिससे कि उसका कारोबार भी ऊंचाइयां चढ़े। इसी तरह जैसे अगर हम पेरेंट्स हैं और हम अपने घर को संभालते हैं, बच्चों को, परिवार को संभालते हैं, तो इस समय हम जितना अधिक अपने काम से प्रेम करेंगे, हम अपने घर का काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, उन्हें संभालते हैं, मतलब A to Z जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम को बहुत अधिक खुशी के साथ करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम बहुत अधिक खुश हैं और इसके लिए ग्रेटफुल है। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऐसे अवसर आएंगे कि हम अपने घर को और सुखी बना पाएंगे, वो घर मैजिकल बन जाएगा। आपने भी देखा होगा, कभी कभी हम किसी के घर में ऐसे जाते हैं, तो वहां की वाइब्स जो होती है बहुत पॉजिटिव होती हैं, और ऐसा लगता है कि हम इनके घर में आए हैं, पता नहीं यहाँ आके बहुत अच्छा क्यों लग रहा है। तो उसका रीजन यही होता है कि हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल है, अपना जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अपने काम से हम हमेशा प्रेम रखें, तो इसलिए हम अपने जीवन को और अधिक खुशमय बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए।
चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप स्क्रीन सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। ओके, सो अभी आज हम ऐसा करेंगे। आज हम एक मैनेजर को अपने साथ रखेंगे। इमेजिन करते हैं सब कि आज हमारे साथ एक मैनेजर है और हम बॉस हैं। ओके, सो कितनी अच्छी एक्टिविटी है ये कि आज हम इस चीज को सोचेंगे कि आज हमारे साथ एक मैनेजर काम कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक वो हर चीज को नोट करते जा रहा है। वो उसके पास एक डायरी है, एक पेन है, और वो उसमें अपनी डायरी में, पेन में सब लिखता जा रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं। सो मॉर्निंग से लेके रात तक आज हमारा यही काम है कि हम जो भी काम करें उसके लिए थैंक यू कहें, और वो हर बार अपनी डायरी में नोट करता जाए कि आज इन्होंने इसके लिए थैंक यू कहा, ये इस चीज के लिए थैंकफुल है। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, तो किचन में काम करते हुए अगर हमने आटा करा तैयार, तो हम आटे के लिए थैंक यू। हमने सब्जी काटी, सब्जी के लिए धन्यवाद। चाकू का यूज किया, चाकू के लिए धन्यवाद। हमने फ्रिज का यूज किया, फ्रिज के लिए धन्यवाद। हमने नल खोला, पानी के लिए धन्यवाद। हर चीज के लिए आज हम सबके लिए धन्यवाद करेंगे। और वो मैनेजर, जो हमारा अदृश्य मैनेजर है, वो हर चीज को नोट करेगा। देखते हैं आज कौन कितना अधिक अपनी डायरी में नोट कराता अपने मैनेजर से, और कल फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो जैसे हम ऑफिस में भी जाते हैं, तो ऑफिस में दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद। हमारा अगर गार्ड है मेन गेट पर, तो उस गार्ड को धन्यवाद। दरवाजे के लिए धन्यवाद। लाइट्स के लिए धन्यवाद। एसी चल रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। हम जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर के लिए धन्यवाद। सोफे हैं उनके लिए धन्यवाद। हमारा लैपटॉप सामने है हमारे, हम उस पर काम करेंगे उसके लिए धन्यवाद। हमारे हाथों के लिए धन्यवाद, जिन हाथों से हम काम करेंगे, जिन फिंगर से हम अपने लैपटॉप को चलाएंगे, उसके की बटन चलाएंगे या अपने मोबाइल को चलाएंगे, उन सब के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, बॉडी के लिए धन्यवाद। मीन्स इतनी सारी सूची हमारी इतनी लंबी होगी, और जिसकी जितनी लंबी सूची होगी उसका मैनेजर उतनी ज्यादा अपनी डायरी में नोट करेगा, और फिर देखेंगे कि हमारी लाइफ में कितना अधिक मैजिक होता है। ओके, सो आई होप
सब आज अपनी सूची ज्यादा से ज्यादा लंबी तैयार करेंगे, और ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एक्टिविटी है। ये हमें एहसास दिलाती है कि अगर हम आज इस एक्टिविटी को करते हैं तो इसे हम अपनी लाइफ में डेली में डाल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लाइफ में अधिक से अधिक मैजिक होगा। हमारे हर काम चुटकियों में हो जाएंगे। हम धन को अपनी ओर बहुत आकर्षित करेंगे, हम अच्छे जॉब को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, हम अपने परिवार में खुशियां बिखेरेंगे। ये सारे इतने मैजिकली हो जाएंगे कि जितनी लंबी जिसकी लिस्ट, और जितना अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ, जितना अधिक दिल के साथ, उतना अधिक उसकी लाइफ में मैजिक। सो आर यू रेडी फॉर दिस मैजिक? यस, यस। सो कल आज हम यस, एक बार सब अनम्यूट करके कहिए प्लीज। यस, यस। सो कल हमारे वेरी गुड, और इसी लगन के साथ हम इसे शुरू करेंगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। आप बहुत सुंदर पढ़ रही हैं, बहुत खूबसूरती से पढ़ रही हैं। थैंक यू। बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के लिए प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ओके, सो आज हम जो अदृश्य मैनेजर है उसको यही लिखते हुए विवश करेंगे लिखने के लिए कि हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे अभी हमारी बात हुई कि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो मैं लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने हाथों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और वो हर चीज नोट करते जाएगा। सो अगर हम याद रखेंगे इस चीज को कि आज हमें अपने साथ हमारे मैनेजर चल रहा है, तो हम हर चीज को ध्यान रख के हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे, उसके लिए कृतज्ञ होंगे। चाहे वो किचन में हो, हम खाना खा रहे हो, उसके लिए कृतज्ञ होंगे। चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं या कोई ड्रिंक पी रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ। अपने बच्चे से प्यार से बात कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हैं हम। मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे बच्चे ने आज मुझे मेरा ध्यान रखे, मुझे थैंक यू कहा किसी भी चीज के लिए, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अपने स्पाउस के साथ हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं या उसके साथ वॉक पर गए हैं, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने ऑफिस में मैं अपने पूरे स्टाफ के लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे स्टाफ ने बहुत अच्छे से सब काम टाइम से कर दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कृतज्ञ हूँ। सो सिर्फ याद रखने की चीज है कि आप कितनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी पहले भी कई बार की है, और इसको अगर हम याद रखें तो ये
1000 10,000 कितनी भी हो सकती है, नॉन स्टॉप हो सकती हैं। और जब हम इस ग्रेटिट्यूड के चक्र में आ जाते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमें एक सेकंड भी कोई गलत बात सूझती नहीं है। सो इसीलिए ये हमें प्रैक्टिस करा रही है ये बुक कि हम हर समय आज किस तरह से मैजिक की दुनिया में रहेंगे और किस तरह से हमारा मैनेजर पूरा काम करेगा। ओके, आगे ये है कि यदि कोई घर से बाहर गया हुआ है, बाई चांस वो घर पर नहीं है, कहीं वीकेंड पे गया है या ऑफिस के जॉब पर नहीं है, छुट्टी पर है, तो इसे प्रैक्टिस में आप हमेशा रख सकते हैं। सो ये इस जरूरी नहीं है कि आज ही वो हो या छुट्टी ऑफिस में नहीं है, घर में बहुत सारी चीजें हैं, आप हर काम के लिए ग्रेटफुल हो सके। सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज की हमारी एक्सरसाइज है जादू की तरह काम करना। तो आज हम जो भी हमने एक हमारे पास अदृश्य मैनेजर होगा, वो सिर्फ लिखता जाएगा कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं और खुश होकर ये सारे काम करने हैं हमें, चाहे हम घर में हैं, ऑफिस में हैं या बाहर हैं या किसी ग्रोसरी के लिए गए हैं, ड्राइविंग के लिए गए, हर चीज के लिए कृतज्ञता के साथ हमें थैंकफुल होना है, बहुत ज्यादा थैंकफुल होना है। और वो डायरी में सब नोट करेंगे और हमेशा की तरह ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू चलेंगी कि नियामतें लिखें, 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, और अंत में 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है। 3 बार धन्यवाद का रीजन हमने जैसे कि महसूस किया है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। हमने पहले मन में ध्यान किया कि यस आई एम ग्रेटफुल, फिर हमने उसे वचन में लाया, शब्दों में लाया, और फिर हमने उसे एक्शन में लिया। तो मन में भी आ गया और शब्दों में भी और कर्म में भी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तीनों हो जाते हैं तो यूनिटी, आप जानते ही हैं कि यूनिटी में कितनी पावर होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज हमारा एक अदृश्य मैनेजर है, वो हमारी पीछा करेगा और हम उसके लिए ग्रेटफुल, मतलब वो हमारी हर चीजों को नोट करेगा। ओके, सो आई स्टॉप माय स्क्रीन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम बड़े करते हैं तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से करते हैं, दौड़ दौड़ कर करते हैं। वो सोचते हैं कि वाह ये तो बड़ा अच्छा वो है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे साथ मैनेजर चल रहा है। लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि एक फैमिली थी, एक मदर ने जब ये एक्सरसाइज की तो उनकी बेटिया ने पूछा, मम्मी ये क्या कर रहे हो? तो मम्मी उसने बताया कि ये एक एक्सरसाइज है, तुम करोगी, बहुत अच्छा लगेगा। और वो इतनी खुश हुई कि मजे से उसको लगा वाह आज तो मैं बॉस हूँ, आज मैं जो भी कहूंगी वो ये मैनेजर लिखेगा। और वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह सारे दिन घर में उड़ती
मतलब इतनी खुश थी कि लग रहा था कि बहुत चहक रहा है, और वो हर किसी को कहती थैंक यू मम्मी फॉर ग्लास ऑफ वाटर, थैंक यू मम्मी फॉर दिस मिल्क। और जब उसने ऐसा किया तो उसके भाई ने भी ऐसा ही शुरू कर दिया, और ये एक इंटरेस्टिंग गेम बन गया। सो आई होप हम तो सब बड़े हैं और इस चीज को बहुत एंजॉय करेंगे। ये जो हम बुक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं, अगर ये पूरी फैमिली के साथ की जाए तो ये बहुत अधिक और ज्यादा असर दिखाती है। सो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ करें अगर कर सकते हैं, हर एक्सरसाइज। लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ पहले आप अपने आप ही कंटिन्यू रखें इसे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज सच ए वंडरफुल एक्सरसाइज। और किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ये मैनेजर वाली जो बात है उसको लिखना थोड़ी है, वो तो खाली बोलते जाना है। हाँ, ये बोलना है, सिर्फ कहते जाना है। हमें सिर्फ 10 और मन ब्लेसिंग्स। में बोल सकते हैं ना, मन आप में मन बोल में, सकते हैं ना। बिल्कुल आप मन में भी बोल सकते हैं सारे दिन, और कभी अपने आप रूम में अकेले तो वैसे भी बोल सकते हैं। मन में इसीलिए बोलना है कि हो सकता है ऑड लगे कि फैमिली में सबके साथ कि हर चीज को कैसे थैंक यू बोल रहे हैं। किचन में हम यस। खाना बना रहे हैं उसके लिए थैंक यू, फ्रिज में काम कर रहे हैं, फ्रिज से सामान ले रहे हैं उसके लिए थैंक यू, हर छोटी छोटी हर चीज के लिए थैंक यू। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। सो ये मैनेजर सारे दिन काम करेगा। अच्छा, मैं ये ओके, पूछ रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि 10 ब्लेसिंग्स मतलब कैसे लिखूं, जैसे लिखने बैठते तो समझ नहीं आता कि क्या लिखें। 10 ब्लेसिंग्स आप मॉर्निंग में उठते ही लिख सकते हैं। जैसे ही हम उठते हैं, उठते ही आप, अगर आप तभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आप करना चाहें तो सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं। और जो शुरू शुरू में करते हैं प्रैक्टिस उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और नहीं तो ये 5-7 मिनट में भी पूरी हो जाती है। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप बेड पर सो रहे हैं उसके लिए थैंक यू, आप जो ब्लैंकेट चादर यूज कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, आप उठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप उसके लिए थैंक यू हो सकते हैं। तो 10 ब्लेसिंग्स एवरीडे चेंज भी हो सकती हैं, जो भी आप करना चाहें, बहुत सारी है। रिपीट भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, रिपीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो। आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो, आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो आप डेली हेल्थ का टॉपिक भी ले सकते हो और हेल्थ का कुछ ना कुछ डाल सकते हो। मैं अपने हाथों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं अपनी आंखों के लिए, या मैं अपने पैरों के लिए बहुत धन्यवाद वो करती हूँ, थैंक वो तो मैं एफर्मेशन करती हूँ, जब मैं योगा एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे पूरा पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना बोलती हूँ। लेकिन क्या है कि लिखने में मीन्स वो बोलती हूँ बहुत सारे एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को बोलती हूँ, एक एक चीज को। यू। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप उसमें भी करते हैं तो लिखना लिखने से, हाँ, लिखने से और स्ट्रांग हो जाती हैं। पक्का हो जाता है। यस। ठीक है। ओके, सो दिस इज रियली वेरी इजी चैप्टर, इजी टॉपिक। अगर किसी को कोई शेयरिंग करनी हो अपनी पिछली 1 वीक की हमारी जर्नी में तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। हमारे आज 6 दिन हो गए हैं। जैसे कि उन्होंने अभी साक्षी जी ने की मनी मैजिक को लेकर, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने धन को अपने उसमें रखा, पर्स में, और उनके पर्स में धन लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमें ये पॉजिटिव ही रखना है, कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरे पर्स में धन कम नहीं हो रहा है। दोनों का मतलब एक है कि मेरे पर्स में धन कम नहीं हो रहा है, और दूसरा मेरे पर्स में लगातार धन बढ़ रहा है। लेकिन जो नेगेटिव है हमें नेगेटिव नहीं बोलना, हमें पॉजिटिव बोलना है। आई होप ये सबको बहुत क्लियर हो गया होगा। यस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय अपनी नई। थैंक यू मैम। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू बहुत मैम। आपके बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मच। आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना, तो हम पढ़ने में और अच्छा लगता है। आप पढ़ते ही वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं, थैंक यू सो मच। और थैंक शेयरिंग से यू। पूरे, बाय मैम। यस, शेयरिंग से इसमें पूरे में और अधिक अट्रैक्टिव हो जाता है और अधिक जान आ जाती है।
खूबसूरत हो और जाता बल्कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक चीज और ध्यान आई अगर आप कहें तो मैं उसको भी शेयर कर सकती हूँ। है। बिल्कुल शेयर कीजिए, शेयर करने से आपका अभी मैजिक अभी हमने दो ज्यादा तीन दिन पहले एक 2-3 दिन पहले जो चैप्टर था जिसमें ये था कि आपको अपने मन में बोलना है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो अभी 2-1 दिन पहले किसी चीज को लेकर थोड़ा मैं अपसेट थी। तो मतलब उस दिन ना फिर मेरे को वही चीज ध्यान आई कि मैंने कहा उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम ये बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो मन खुश हो जाएगा। तो मैंने उस चीज को ट्राई किया और सच्ची में जब मैंने 3 बार आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बोला ना, तो अंदर से एक बड़ी अच्छी वाइब सी निकल के आई, वाइब्रेशन सी आई पॉजिटिव सी, कि मेरा मूड जब मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हो रहा था तो मैं उसको यही बोलती थी और फिर मेरा जो मन है ना वो बिल्कुल खुश हो गया। मतलब वो जो मैं अपसेट सी हो रही थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गया मेरा। वाओ, ये इट्स रियली मैजिक। सो कैन यू इमेजिन, छोटी छोटी सी एक छोटा सा हमने ट्विस्ट लिया या छोटा सा हमने चेंज किया अपनी लाइफ में, कितना मैजिक दिखने लगा है। और जब हम बड़े बड़े चीजें सोचेंगे तो हम बड़े बड़े मैजिक भी कर सकते हैं। ये जो ड्रीम लिस्ट हमने तैयार की है, ये वास्तव में हमारी पूरी होने वाली है, क्योंकि हम छोटे छोटे मैजिक देख रहे हैं। और जब छोटे छोटे मैजिक पूरे होते हैं तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े भी पूरे होते हैं। सो वेरी नाइस, वंडरफुल शेयरिंग। आपकी बहुत खूबसूरत शेयरिंग है कि आपने ऐसा चूज किया हैप्पीनेस। आपको देख के बच्चा भी होगा आसपास, तो वो भी इस चीज को चूज करेगा बिल्कुल, और वो मैं भी करेगा। बच्चों को भी यही बोलती हूँ। मैंने कहा नहीं, गुस्सा नहीं करना है आपको। बोले जब भी गुस्सा आए आप बोलो नो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी 3 टाइम्स यस, बोलो। यस। एक बात और ध्यान रखनी है, हमें हमें नहीं नहीं यूज करना है। अभी जैसे आपने फिर से रिपीट किया कि गुस्सा नहीं करना है, हमें इसका यूज ही नहीं करना है। हमें करना है कि आई एम हैप्पी, मैं नाराज नहीं हूं या मैं गुस्सा नहीं हूं, इस शब्द को अपनी लाइफ से हटाना है बिल्कुल। ओके, सो हम ध्यान रखेंगे, हम की कोशिश करेंगे कि हम इस वर्ड को निकाल दें अपनी लाइफ से बिल्कुल। हाँ, बस इसकी प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा से कंप्लेंट जोन में रहे हैं, नेगेटिव शब्दों का बहुत यूज किया है। तो उसे खत्म करना है, और उसे खत्म कर इसी तरह कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम द विनर, आई एम रॉक स्टार। इस तरह पॉजिटिव वर्ड्स जो भी है वो अपनी लाइफ में हम यूज करेंगे तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आई होप, so we can say, we all can say, we are rock star. We are rock star. We are very, very, very happy. Yes, I'm happy. I'm happy. I am I'm the happy. best. I am the best. I am the best. I'm money magnet. I I am am money magnet. Yes, आप सभी अपने को अनम्यूट करके एक साथ बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। I'm the best. I'm the best. I am the best. I'm rock star. I am the rock star. I'm money magnet. I'm money magnet. Yes, you can do. You all can do. Okay, so this is really magical journey. Wow, awesome. So कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी लाइफ में मैजिक बिखेरिए, और अपनी उस मैजिक को फूलों की सुगंध की तरह चारों तरफ बिखेरिए। अपने चारों तरफ भी मैजिक बिखेरिए। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो। See you. Thank you. थैंक यू। Thank you.